की तरफ से एएलपी 2025 की नई भर्ती की इंडेंट ऑफिशियली जारी कर दी गई है और टोटल 9,970 पदों पे दोस्तों आपकी नई भर्ती यहाँ पे आने वाली है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आरआरबी वाइज वैकेंसी देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर टोटल 21 आरआरबी जोन में कहां-कहां पे कितनी वैकेंसीज है और सबसे ज्यादा कौन से वो 5 आरआरबी जोन है जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी 2025 में है। फुल नोटिफिकेशन किस दिन आ जाएगा, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो सकते हैं, न्यू एज लिमिट क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पे हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बटन। फ्रेंड्स, जैसा कि रेलवे ने बिल्कुल समय पे एएलपी में काफी सारे छात्र फेल हो चुके थे सीबीटी 1 के रिजल्ट आने के बाद, टेक्नीशियन में दोस्तों कल ही यहाँ पे सारा कुछ जो है क्लियर कर दिया, काफी सारे छात्र उसमें फेल हो गए और उसके तुरंत बाद ही नोटिफिकेशन आ जाती है आपकी नई भर्ती वाली एएलपी की जो आने वाली है और इसके फाइनल इंडेंट प्लेस हो चुके हैं और पूरी की पूरी वैकेंसी जो कि फाइनलाइज करके 9,970 पदों पे आपकी भर्ती आ रही है इस बार। ठीक है, इस बार वैकेंसी रीजनेबल है। ठीक है, करीब 10,000 के आसपास वैकेंसी ये लोग दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जोनल रेलवे के अकॉर्डिंग तो वैकेंसी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जब फॉर्म भराया जाता है तो ये तो दोस्तों आरआरबी वाइज फॉर्म फिलअप होता है। तो कैंडिडेट किस आरआरबी से फॉर्म भरे, किस आरआरबी में कहां पे ज्यादा वैकेंसी है, इसको कैसे देखेंगे। तो जब फुल नोटिफिकेशन आएगी तब तो दोस्तों आरआरबी वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि किस आरआरबी में कहां-कहां पे ज्यादा वैकेंसी है और कौन से 5 आरआरबी जोन में इस बार आपको देखना चाहिए जहां पे ज्यादा वैकेंसी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जोनल रेलवे जो कि है सेंट्रल रेलवे। अब सेंट्रल रेलवे में मुख्यतः दोस्तों यहाँ पे आरआरबी मुंबई जोन आता है, मुंबई। तो आरआरबी मुंबई में टोटल 376 वैकेंसीज दिए गए हैं। अब चूंकि दोस्तों सेंट्रल रेलवे में कुछ और जगह पे भी वैकेंसीज है जो कि नहीं रहते हैं, सिर्फ मुंबई जोन में ही है, तो यहाँ पे सिर्फ मुंबई जोन में 376 वैकेंसी हो जाएगा। इसी तरह से ईस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पे आपका दोस्तों पटना एक आरआरबी आता है और दूसरा है आरआरबी मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये दो आरआरबी आ जाएगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत। अब यहाँ पे मिलाकर के 700 वैकेंसी दिया गया है। प्रीवियस में आपको पता है कि सिर्फ पटना जोन में 38 और मुजफ्फरपुर जोन में 38 वैकेंसी दिया गया था, बहुत कम दिया गया था फ्रेंड्स, और इसलिए कट ऑफ काफी हाई भी चली गई थी। लेकिन इस बार खुशखबरी है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत 700 वैकेंसी मिलने जा रहा है, जिसमें से पटना जोन में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर जोन में थोड़ा कम, लेकिन अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसी आपका इस बार पटना और मुजफ्फरपुर जोन में रहने वाला है। तो बिहार वालों के लिए थोड़ा ठीक खबर है कि जो अपने स्टेट के अंतर्गत या फिर होम स्टेट के अंतर्गत जॉब करना चाहेंगे तो इस बार अच्छी वैकेंसी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये है दोस्तों आपका आरआरबी भुवनेश्वर। ठीक है, तो आरआरबी भुवनेश्वर वाले छात्र देखिए 1461 वैकेंसी है और देखा जाए तो अभी तक सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पे नजर आ रहा है दोस्तों इस बार ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन में। तो आरआरबी भुवनेश्वर उनसे अप्लाई करेंगे, उनके लिए अच्छा होगा क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे काफी अच्छी खासी दिख रही है इस बार। नेक्स्ट है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ठीक है, ये आरआरबी कोलकाता हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 768 वैकेंसी है जो कि दिए गए हैं। डबल स्टार है क्योंकि कुछ आगे और वैकेंसी एक्स्ट्रा बताया गया है जो मेट्रो रेलवे का ऐड करके देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जोन डालें। अब इलाहाबाद जोन में भी आरआरबी में देखा जाए तो 508 वैकेंसी आपको नजर आ रही है, तो ये आरआरबी इलाहाबाद हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ये आपका हो गया दोस्तों आरआरबी गोरखपुर जोन में यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जो वैकेंसी है 100 वैकेंसी है। प्रीवियस में भी कम आया था, इस बार भी गोरखपुर जोन में आपको कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो ये आपकी वैकेंसी 125 है और इसमें दो आरआरबी आते हैं, एक तो आपका आता है आरआरबी सिलीगुड़ी जोन और दूसरा आता है आरआरबी गुवाहाटी जोन। तो गुवाहाटी जोन का जो सोच रहे थे उनके लिए बुरी खबर है, ज्यादा वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 125 वैकेंसी है, जिसमें सिलीगुड़ी जोन को भी देना है और गुवाहाटी जोन के अंदर भी रहेगा वैकेंसी, तो काफी कम वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, दो जोन को सिर्फ 125 वैकेंसी मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे आपका है आरआरबी चंडीगढ़ जोन। अब इस बार वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे में ठीक दिया गया 521 वैकेंसी है जो कि आरआरबी चंडीगढ़ जोन में मिलने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एनडब्ल्यूआर जो कि है दोस्तों आरआरबी अजमेर। तो देखिए अजमेर जोन में कितनी वैकेंसी दी है, 679 वैकेंसी अकेले यहाँ पे अजमेर जोन में है, तो ये भी अच्छा खासा है। नेक्स्ट है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। देखिए सिकंदराबाद जोन, तो आरआरबी सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत 989 वैकेंसी दिया गया जो कि बहुत अच्छा खासा है और भुवनेश्वर जोन के बाद सेकंड नंबर पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिकंदराबाद जोन में वैकेंसी ठीक ठाक है सबसे ज्यादा में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये हो गया दोस्तों आपका आरआरबी बिलासपुर। अब बिलासपुर जोन में देखा है तो टोटल यहाँ पे 568 वैकेंसी है जो कि दिया गया है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे साउथ ईस्ट रेलवे एसईआर। ठीक है, अब एसईआर जोन के अंतर्गत आपका आ जाएगा आरआरबी रांची जोन, इसी की वैकेंसी है जो कि थोड़ा डिवाइड होकर चला जाएगा आरआरबी यहाँ पे मालदा जोन और इसी की कुछ वैकेंसी है जो कि यहाँ पे आरआरबी कोलकाता जोन में चला जाएगा। लेकिन एसईआर के अंतर्गत सबसे ज्यादा वैकेंसी आरआरबी रांची जोन में जाती है, कुछ वैकेंसी जो है यहाँ पे मालदा और कुछ वैकेंसी कोलकाता जोन में जाती है। जैसे कि आपका ईस्टर्न रेलवे वाली जो वैकेंसी है वो यहाँ पे मालदा जोन में चली जाती है, मालदा में, और इसी तरह से कुछ वैकेंसी इसका है जो कि दोस्तों आपका कोलकाता जोन में, तो सबसे ज्यादा ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता जोन में रहता है और कुछ मालदा जोन में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिवाइड होगा। तो ये साउथ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत आरआरबी रांची में 796 वैकेंसी है, जिसमें से ये रांची में सबसे ज्यादा रहेगा, आरआरबी मालदा जोन में इसमें से वैकेंसी जाएगा और ईस्टर्न रेलवे को मिलाकर के वो होगा और कोलकाता जोन में भी इसमें से कुछ वैकेंसी जाएंगी। तो ये आरआरबी का जब डेटा आएगा फुल नोटिफिकेशन उसमें एक्जैक्ट आपको पता लगेगा। अभी दोस्तों बस एक आइडिया के लिए कि आपको पता चल जाए कि आरआरबी इस बार कहां पे ज्यादा वैकेंसी आई है जिससे आप लोग आकलन कर सको, इसलिए मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है साउदर्न रेलवे। अब साउदर्न रेलवे में दोस्तों दो जोन आपका निकल के आएगा, एक निकल के आएगा चेन्नई जोन आरआरबी चेन्नई और दूसरा तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जोन, तो ये दो जोन आरआरबी का निकल के आएगा दोस्तों इसमें। तो साउदर्न रेलवे में टोटल 510 वैकेंसी दिया गया है। अब इसके सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको चेन्नई में मिलेगा और कुछ वैकेंसी जो कि तिरुवनंतपुरम जोन में मिलेंगे, एक फुल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे डब्ल्यूसीआर, ये दोस्तों है आपका आरआरबी भोपाल। ठीक है, आरआरबी भोपाल और कुछ जो वैकेंसी है ये आपका अजमेर में भी जाता है इसका वैकेंसी थोड़ा सा, लेकिन मैक्सिमम भोपाल जोन में जाता है। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 759 वैकेंसी है जो कि बहुत अच्छी खासी है, तो भोपाल जोन में भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आने जा रही है। इसके बाद है वेस्टर्न रेलवे जो कि दोस्तों आपका है आरआरबी अहमदाबाद और इसमें टोटल जो आपको वैकेंसी मिल रहा है वो 885 वैकेंसी। तो आरआरबी अहमदाबाद में दोस्तों थर्ड नंबर पे दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला जोन है जो कि अभी तक नजर आया। इसका मेट्रो रेलवे कोलकाता में टोटल 225 वैकेंसी है और ये आपका चला जाएगा आरआरबी कोलकाता में ऐड हो जाएगा, आरआरबी कोलकाता जोन में ऐड हो जाएगा। तो चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे दोस्तों या फिर तीसरे या चौथे नंबर पे, क्योंकि कोलकाता जोन में ईस्टर्न रेलवे का भी वैकेंसी ऐड होगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी वैकेंसी ऐड होगा, प्लस मेट्रो रेलवे का भी वैकेंसी ऐड होगा। तो इन सबको मिलाकर मुझे लगता है तीसरे या चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला इस बार आरआरबी कोलकाता जोन हो जाएगा। अब वैकेंसी आई कहां पे नहीं, तो एक जगह पे दोस्तों वैकेंसी इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। कहां पे, साउथ वेस्टर्न रेलवे जो कि है आरआरबी बैंगलोर। देखिए बैंगलोर, तो बैंगलोर में दोस्तों कोई वैकेंसी का इंडेंट प्लेस नहीं किया गया, यानी कोई वैकेंसी यहां पे नहीं दी गई है। देखिए कहीं पे भी आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे नजर नहीं आएगा।
देखिए साउथ से तो यही सारे हैं, साउथ साउथ रेलवे, साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्ट सेंट्रल वे, साउथ सेंट्रल वे, साउथ वेस्टर्न वाला नहीं दिया है, जो कि आपका आरआरबी बैंगलोर जोन का आता है। तो उसकी वैकेंसीज आपको इस बार नहीं देखने को मिलेगी, या फिर हो सकता है फुल नोटिफिकेशन जब आए तो कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन देखने को मिलेगा भी तो सबसे कम वैकेंसी देखने को मिलेगा, वरना इंडियन प्लेस नहीं है तो मुझे लगता है कि इस बार खाली जाएगा बैंगलोर जोन में। ठीक है, अब ओवरऑल बात करते हैं टॉप मोस्ट 5 जो जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाला है। तो पहला नंबर पे दोस्तों आपका आएगा आरआरबी भुवनेश्वर जोन में। ठीक है, पहला नंबर पे टोटल 1461 वैकेंसी दोस्तों आपका आने जा रहा है आरआरबी भुवनेश्वर जोन में इस बार। सेकंड नंबर पे जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, ये आपका निकल के आ रहा है आरआरबी, ये देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में आपका ये सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसी निकल के आ रहा है। इसमें टोटल कितना है 989 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और थर्ड नंबर पे दोस्तों ओवरऑल वैकेंसी में देखा जाए तो वेस्टर्न रेलवे आरआरबी अहमदाबाद में नजर आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे, जहां 885 वैकेंसी अकेले आपको एक ही जोन में नजर आ रही है। ठीक है, फोर्थ जोन में बात करें तो फोर्थ जोन में दोस्तों यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन को रख सकते हैं, कोलकाता या फिर कोलकाता, या थर्ड नंबर पे भी आ सकता है क्योंकि 768 तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसमें से कुछ वैकेंसी है जो कि मालदा में तो जाएगा, मालदा जोन में जाएगा, लेकिन कोलकाता जोन में दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे की भी तो वैकेंसी आएगी ना, प्लस होगी, और मेट्रो रेलवे वाला तो 225 वैकेंसी ऐड होगा ही, 225 और ऐड होगा कोलकाता में, तो कोलकाता में अच्छी खासी वैकेंसी हो जाएगी। तीसरे या चौथे नंबर पे दोस्तों आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी में थर्ड या फोर्थ नंबर पे आरआरबी कोलकाता जोन इस बार होने जा रहा है। और फिफ्थ जोन की बात करें तो पांचवें नंबर पे निकल के आ रहा है दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी भोपाल, आरआरबी भोपाल, इसकी भी वैकेंसी देख लीजिए जो कि अकेले 759 है, तो समझिए कि ये भी भोपाल जोन में अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। तो ये टॉप 5 जोन है जिसमें इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है जो कि आपको देखने को मिलेगा। अब पिछला बार सबसे ज्यादा बिलासपुर जोन में वैकेंसी था, इस बार अगर बिलासपुर जोन की कंडीशन देखें, देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल में ये है आपका आरआरबी बिलासपुर, तो बिलासपुर जोन में आपका 568 वैकेंसी जो कि देखने को मिल रहा है, जो कि इससे ज्यादा तो कई जोन में है, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आपका देखिए अजमेर जोन में भी इससे ज्यादा है, और भी कुछ जोन में आपको इससे ज्यादा नजर आ जाएगा वैकेंसी। ठीक है, तो ये रही अपडेट जो कि आरआरबी वाइज सारे जोन का मैंने यहाँ पे बताया। टॉप 5 जोन जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी वो भी आपको यहाँ पे नजर आ गया। वही बात करें सबसे कम वैकेंसी वाले जोन में, तो सबसे कम वैकेंसी तो दोस्तों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो कि गोरखपुर में सिर्फ 100 वैकेंसी है। इसी तरह से आपको यहाँ पे और कम वैकेंसी मिलेगा कहाँ पे, गुवाहाटी में और सिलीगुड़ी जोन में देखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में दो जोन है, एक आरआरबी गुवाहाटी एक सिलीगुड़ी, और सिर्फ 125 वैकेंसी इसमें से दो जोन को बांटना है। तो बताइए कितना कम वैकेंसी है। तो गोरखपुर, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी ये सब में बहुत कम वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखते हैं तो एक सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कोलकाता जोन के अंतर्गत भी आपको यहाँ पे कम वैकेंसी देखने को मिल रहा है, हालांकि इसमें कुछ वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी भी ऐड होंगी तो थोड़ा और ज्यादा वैकेंसी हो जाएगा। एक और यहाँ पे देखिए साउथ रेलवे में आपका दो जोन है, एक चेन्नई जोन है आरआरबी चेन्नई, और दूसरा जो है तिरुवनंतपुरम। तो चेन्नई जोन में तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको मिलेगा 510 में से, लेकिन तिरुवनंतपुरम जोन में कम वैकेंसी मिलेगा। यानी पहले तो सबसे कम वैकेंसी आपका इस बार आने जा रहा है दोस्तों, एक तो पहला नंबर पे आने जा रहा है आपका गोरखपुर जोन में। ठीक है, गोरखपुर जोन में सबसे कम वैकेंसी इस बार आने जा रहा है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका सिलीगुड़ी जोन में वैकेंसी है जो कि यहाँ पे कम नजर आएगा। थर्ड नंबर पे आपका गुवाहाटी जोन में भी आपकी वैकेंसी जो कि कम नजर आएगी। चौथे नंबर पे तिरुवनंतपुरम में भी आपकी वैकेंसी है जो कि इस बार कम नजर आएंगी। और इस वैकेंसी टेबल के अकॉर्डिंग साउथ वेस्टर्न रेलवे जैसे कि बैंगलोर जोन की बात करें आरआरबी बैंगलोर, तो इसमें 0 इंडियन प्लेस है, यानी कोई वैकेंसी दोस्तों साउथ वेस्टर्न रेलवे बैंगलोर जोन में नहीं है। अब फ्रेंड्स बात कर ले कि आखिरकार इंडियन प्लेस तो हो गया, ये फाइनल जो है वैकेंसी का असेसमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे साफ रेलवे ने ऑर्डर दिया है, देखिए द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड टू इशू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर 9970 वैकेंसी ऑफ एलपी फॉर द ईयर 2025। यानी कि यहाँ पे ये भी ऑर्डर दिया गया है कि जल्द से जल्द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 9970 पदों पे यहाँ पे 2025 एलपी की भर्ती की जारी कर देनी है। ठीक है, यानी कि अब एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन तैयार होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों इंडियन प्लेस था तो ये फाइनल था, और इसके बाद अब नोटिफिकेशन आपकी ड्राफ्ट होगी, सीएन जिसको बोलते हैं, और इसको भी इमीडिएट एक्शन यहाँ पे बोला गया। देखिए जल्द से जल्द यहाँ पे है जो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी करनी है। और रही बात की आखिर कितना दिन में एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आ जाता है, वो आईआरएमएस पोर्टल पे सारा वैकेंसी अपलोड करने के बाद, तो देखिए मुश्किल से दोस्तों 1 से लेकर के 1.5 मंथ तक, 1 से 1.5 मंथ के अंदर तक आपकी नोटिफिकेशन है जो कि पब्लिश होती है। पहले भी जितनी भी वैकेंसी आई टेक्नीशियन का देखा आप लोगों ने, जेई का ऐसे ही आ रहा था, एनटीपीसी का आया था, इस तरह से जो इंडियन वाली वैकेंसी, तो 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर तक नोटिफिकेशन है जो कि फुल नोटिफिकेशन आपकी जारी हो जाती है, और इस बाद ऑनलाइन आवेदन भी शुरू यहाँ पे हो जाता है। यानी कि बात करें तो करीब 20 अप्रैल के आसपास तक, 20 अप्रैल या फिर पूरा का पूरा अप्रैल मान के चलिए, अप्रैल माह में दोस्तों आपका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन अप्लाई भी दोस्तों आपका जो है अप्रैल माह में ही आपका अंतिम तक शुरू होने के मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि अब बस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन तैयार करके इनको जारी कर देनी है। इससे पहले बात करें तो आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है, शॉर्ट नोटिस, वो भी आपका वेबसाइट पे आ जाएगा, और प्लस इंप्लीमेंट न्यूज़ वाला जो सेक्शन होता है उसमें भी शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि पब्लिश कर दिया जाएगा, और ये भी दोस्तों अप्रैल में ही चांस है, अप्रैल मिड अप्रैल के आसपास चांस है कि शॉर्ट वाली नोटिस भी आपकी जारी करवा दिए जाएंगे। तो बाकी अपडेट आएंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब एक सवाल आ रहा था दोस्तों न्यू एज लिमिट को लेकर के, न्यू एज लिमिट कि आखिर अब क्या रहेगा एज लिमिट। पहले तो 3 साल का छूट मिला था कोविड के कारण, लेकिन अब दोस्तों छूट नहीं मिलेगा, तो अब एज लिमिट क्या रखा गया है। तो जो फ्रेंड्स न्यू एज लिमिट जो आपकी यहाँ पे रहने वाली है, एज लिमिट वो आपको देखने को मिल जाएगा 18 से 30 ईयर, किनके लिए, यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल वाले हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे इस बार के एएलपी में। और एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 5 साल का यहाँ पे एज में छूट मिल जाएगा, यानी कि एससी एसटी के छात्र हैं जो कि 18 से 35 साल वाले भी छात्र हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से ओबीसी के कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर वाले, तो 3 साल का इनको एज में छूट मिल जाएगा, यानी कि 18 से लेकर 33 साल में यहाँ पे ओबीसी के छात्र हैं वो यहाँ पे फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, पिछला बार क्या हुआ था कि पिछला बार कोविड के कारण दोस्तों 3 साल का यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया था, एक्स्ट्रा छूट था सबको। और ईआर में ही बात करें तो 18 से 33 वाले भी यहाँ पे एलिजिबल थे, लेकिन इस बार 18 से 33 नहीं होगा, इस बार कोविड-19 वाला क्राइटेरिया नहीं है, तो 18 से 30 ही आपका एज लिमिट है जो कि रहने जा रहा है। और बाकी जब फुल नोटिफिकेशन आएगी, शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगी, उसमें पूरा का पूरा सब क्लारिफिकेशन के साथ ये लोग बता देंगे। तो ये रही अपडेट, बाकी और नोटिफिकेशन इंटरनल सर्कुलर और आती है, सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करिएगा हर जगह पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में।